हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पॉकेट मैथ्स। हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्ट्रेट लाइंस और इस वीडियो में हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लाइन। तो सबसे पहले हमको क्या दे रखी है? हमको एक लाइन दे रखी है L1 विच इज रिप्रेजेंटेड एज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसी के साथ एक पॉइंट दे रखा है, पॉइंट P x1 y1। अब हम मान लेते हैं ये जो हमारी लाइन दे रखी है ये एक लाइन नहीं बल्कि एक मिरर है, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इस मिरर के अराउंड रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। इस पॉइंट की इस मिरर में एक इमेज बन रही होगी, तो ये इमेज हमको पता है एट इक्वल डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर बनती है। आइए देखें, तो ये मान लीजिए यहां पर इस पॉइंट की एक इमेज बन रही है। अब हमको क्या निकालना है बच्चों? हमको निकालना है इस इमेज के कोऑर्डिनेट्स। मान लीजिए इस इमेज के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं h कॉमा के। तो अब हमारा टारगेट है हमको ये इमेज के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। देखिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बहुत मेथड्स आते हैं, बट बेसिक कंसेप्ट हमारा सेम ही रहेगा। बेसिक कंसेप्ट क्या है? हमको समझने वाली बात क्या है? जो ये लाइन P और I को ज्वाइन कर रही है, ये जो मेरी लाइन है PI, ये मेरी परपेंडिकुलर होगी L1 के। दिस विल बी परपेंडिकुलर टू माई लाइन, करेक्ट? आई होप आप लोग को ये चीज क्लियर होगी कि जो भी इमेज बनती है वो मेरी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनेगी, ऑब्वियसली इस लाइन के पीछे। साथ ही साथ हमको ये प्रॉपर्टी भी पता है कि जो भी इस पॉइंट का हमारे मिरर के साथ या हमारी लाइन के साथ जो डिस्टेंस रहेगा, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड द लाइन। जो हमारा लाइन और इमेज के बीच में डिस्टेंस रहेगा, ये डिस्टेंस भी सेम रहेगा। मान लीजिए इस पॉइंट को मैं PM बोल दूं, तो मतलब PM विल बी इक्वल टू MI। अब हमारा मेन टारगेट है I निकालना। देखिए बच्चों, एक तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, पर बहुत सारे फॉर्मूले हो जाते हैं। अगर हम कोऑर्डिनेट में हर फॉर्मूला को याद करते बैठेंगे तो शायद से हम इतने सारी चीजें याद नहीं रख पाए। तो आप ये फॉर्मूला अपने जो भी आपने फॉर्मूला शीट बना रखी है उसमें फॉर्मूला लिख जरूर लीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा आगे कि बिना फॉर्मूला के भी कैसे करना है। तो हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला बोलता है कि ये जो इमेज का x रहेगा, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b, विच इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ए स्क्वायर पर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मैं इन दोनों को देखूंगा तो ए को इधर ले गया और प्लस x1 किया तो उसके बेसिस पे मेरे को x मिल गया, विच इज माई h बेसिकली। सिमिलरली जब मैं इन दोनों को देखूंगा तो इन दोनों के बेसिस पे मेरे को y मिल जाएगा। तो ये तो बच्चों हो गया मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला। पर डायरेक्ट फॉर्मूले से बेटर है हम, क्योंकि बहुत ईजी अप्रोच है, हम आराम से निकाल सकते हैं। तो आइए बिना फॉर्मूले के अगर कैसे निकालना है ये भी देखें एक बार। तो देखिए बच्चों, ये हमारा पॉइंट था। इस पॉइंट से हमने एक लाइन बनाई है, ये इधर पे मेरी इमेज बन रही है। ये है मेरा पॉइंट, मान लीजिए M। ये इमेज हो गई मान लीजिए H कॉमा K। अब देखिए होगा क्या, मेरे को क्या पता है? जितने भी आप मेथड्स और मेथड्स लगाना चाहें आप जितने भी लगा सकते हैं, मैं आपको एक मेथड बता रहा हूं, बट हर मेथड में बेस सेम ही रहेगा। मेरा प्रॉपर्टीज वही यूज होंगी कि दिस लेंथ हैज टू बी इक्वल टू दिस लेंथ, और ये जो मेरी लाइन है दिस विल बी परपेंडिकुलर टू ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं? अब हमको ऑलरेडी लाइन की इक्वेशन L देके रखी है, तो हम एक लाइन मान लेते हैं विच इज परपेंडिकुलर टू L। एनी लाइन हम पहले पढ़ चुके हैं, एनी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू L विच विल बी गिवन बाय bx माइनस ay प्लस d इक्वल टू 0। ऑल्सो हमको ये पता है कि x1 कॉमा y1, x1 कॉमा y1 इस लाइन पे लाई करेगा। ये इसको मैं L2 लिख रहा हूं, तो L2 की जो मैंने इक्वेशन लिखी है, ये L2 की जो इक्वेशन लिखी है इस पे x1 कॉमा y1 सेटिस्फाई करेगा। जब x1 कॉमा y1 मेरे पास सेटिस्फाई करेगा तो मैं एक पॉइंट निकाल सकता हूं यहां पर क्लियरली d, तो सॉरी आई मीन कोएफिशिएंट निकाल सकता हूं। तो इसके बेसिस पे अब मेरी L2 की इक्वेशन पूरी पूरी आ चुकी है, करेक्ट? अब जब मेरे पास L2 की इक्वेशन आ गई, मेरे को L की इक्वेशन पता है, तो मैं दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके M पॉइंट निकाल सकता हूं, करेक्ट? आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। अब जब मैं मेरा M पॉइंट निकल गया, M पॉइंट मेरे को पता है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ P एंड I।
मेरे को P पॉइंट पता है, मेरे को I पॉइंट पता है, मेरे को M पॉइंट पता है। अब मैं I पॉइंट इजीली निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा? मिडिल पॉइंट फॉर्मूला यूज करूंगा। मान लीजिए M पॉइंट आ गया था मेरा x2 y2, तो मेरे को ये चीज पता है x2 हो जाएगी मेरी x1 प्लस h अपॉन 2, और y2 हो जाएगी मेरी y1 प्लस k अपॉन 2। यहां पर मेरे को x2 पता है, x1 पता है, 2 पता है, तो इसके बेसिस पे h पता चल गया। सिमिलरली यहां पर मेरे को y2 पता है, y1 पता है, और 2 तो पता ही है, तो इसके बेसिस पे मेरे को k निकल गया। तो मेरा बच्चों h और k डायरेक्टली आ गया। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं जिसके बेसिस पे हम इस चीज को फटाफट समझ सकते हैं। ये बच्चों मेरे को एक क्वेश्चन दिया हुआ है। Let L denotes the line in the xy plane with x and y intercepts as 3 and 1 respectively. Then the image of the point in this line is। सबसे पहले मेरे को लाइन के बारे में क्या दे रखा है? x इंटरसेप्ट मेरा दे रखा है 3 और y इंटरसेप्ट मेरा दे रखा है 1। तो सबसे पहले हम लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे। लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। हम इंटरसेप्ट फॉर्म पहले पढ़ चुके हैं। इसके बेसिस पे लाइन की इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। अब मेरे पास ये लाइन है बेटा, ये पॉइंट मेरे को एक दे रखा है -1 -4। मैंने ये पॉइंट मान लिया h k। अब मेरे को ये h k पॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये जो लाइन है L2, इस L2 की इक्वेशन निकाल लेता हूं। L2 की इक्वेशन मेरी क्या होगी? इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ 3x माइनस वाई प्लस डी इक्वल टू 0। ऑल्सो -1 -4 इस लाइन पे सेटिस्फाई कर रहा होगा, -1 -4 इस लाइन पे आ रहा होगा, तो उसके बेसिस पे मैं डी निकाल लेता हूं। तो मेरा क्या हो गया? 3 टाइम्स -1 माइनस ऑफ -4 प्लस डी इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया बच्चों? -3 प्लस 4 प्लस डी इक्वल टू 0 implies d इक्वल टू 3 माइनस 4 विच इज इक्वल टू -1। तो मेरी L2 की इक्वेशन थी, L2 की इक्वेशन क्या हो गई? x प्लस 3y, सॉरी L2 की इक्वेशन क्या हो गई यहां पर? 3x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब बेटा मेरे पास ये L2 की इक्वेशन आ गई और L1 मेरे को पता है x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा। इन दोनों इक्वेशंस के लिए L1 को पहले मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 3x प्लस 9y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से माइनस करता हूं, तो मेरे पास क्या आ गया? 10y माइनस 8 इक्वल टू 0, जिसके बेसिस पे मेरी y की वैल्यू क्या आ गई? y आ गया मेरा 4/5। अब मेरा x क्या आ जाएगा? x आ जाएगा मेरा इसके बेसिस पे, x आ जाएगा 3 माइनस 3y विच इज इक्वल टू 3 माइनस 12/5 विच इज इक्वल टू 15 माइनस 12 अपॉन 5 विच इज नथिंग बट 3/5। तो अब मेरे को ये वाला पॉइंट पता चल गया। ये वाला पॉइंट क्या है मेरा? 3/5 कॉमा 4/5। अब जब मेरे को मिडिल पॉइंट पता है, मेरे को ये पॉइंट पता है, तो मैं h कॉमा के निकाल लेता हूं। मैं थोड़ा सा इरेज करूंगा इस एरिया को। आइए बच्चों, तो हमको ये चीज पता है h -1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3/5, जिसके बेसिस पे मेरा h आ गया 6/5 प्लस 1 विच इज नथिंग बट 11/5। और यहां पर दूसरी इक्वेशन से क्या आता है? जब मैं -4 और k और 4/5 के टर्म्स में लिखूंगा तो k -4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4/5, जिसके बेसिस पे मेरा k आ गया 8/5 प्लस 4
विच इज इक्वल टू 28/5। तो मेरे जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो हो गए 11/5 कॉमा 28/5, विच इज माई फर्स्ट ऑप्शन। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आपने देखा हमने कितनी इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, और ये क्वेश्चन बच्चों जेई का है, तो आप समझ सकते हैं इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी। और अगर आपको फॉर्मूला पता है फिर तो आप बहुत ही ज्यादा इजीली कर लेंगे। तो हम इसके बाद कुछ पर्टिकुलर केसेस देख लेते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन के। अगर मान लीजिए हमको कोई भी एक पॉइंट दे रखा है x1, y1, अगर हमको इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन निकालना है अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस अगर इसका रिफ्लेक्शन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, जो मेरा x कोऑर्डिनेट है वो सेम रहेगा और y कोऑर्डिनेट उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x1 कॉमा माइनस ऑफ y1। ये थोड़े से छोटे छोटे स्पेशल केसेस हैं, कभी भी यूज आ सकते हैं, तो इसलिए हैंडी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप खुद से भी समझ सकते हैं। अगला केस क्या आता है बच्चों, रिफ्लेक्शन अलोंग द वाई एक्सिस। मान लीजिए ये पॉइंट था मेरा x1 कॉमा y1, अगर मेरे को y एक्सिस के अराउंड इसका रिफ्लेक्शन लेना है तो ये जो भी मेरा पॉइंट रहेगा, यहां पर आप देख सकते हैं y कोऑर्डिनेट मेरा सेम रहेगा और x1 कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा। तो ये पॉइंट मेरा कितना हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ x1 कॉमा y1। आई होप ये क्लियर है। और जो एक लास्ट पर्टिकुलर केस होता है ये होता है रिफ्लेक्शन अलोंग द लाइन y इक्वल टू एक्स। ये मेरे पास एक लाइन है y इक्वल टू एक्स, एक कोई भी पॉइंट हो गया x1 कॉमा y1, अगर इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन मेरे को अलोंग द y इक्वल टू एक्स लेना है तो बच्चों ये भी बहुत इजीली हो जाता है। x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, तो ये जो रिफ्लेक्शन हो जाता है ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा y1 कॉमा x1। बस इतना ही है। रिफ्लेक्शन आप समझ गए, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट अलोंग अ लाइन क्या होता है, उसको कैसे निकालते हैं हमने ये भी समझ लिया, ईदर बाय द फॉर्मूला और ईदर बाय यूजिंग एनी मेथड। एक मेथड मैंने आपको बता दिया, अगर आपको कोई और मेथड पसंद आता है तो आप प्लीज कमेंट में बताइए। उसके बाद हमने एक जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके देखा कि कितनी इजीली ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद हमने 3 पर्टिकुलर केसेस देखे। आई होप ये पर्टिकुलर केसेस बहुत ही इजी लगे हों आपको, और बाकी कोई भी फीडबैक हो तो प्लीज कमेंट्स में बताइए। थैंक यू सो मच।